नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज लाइन से एक करके तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने भाजपा से मिलाया हाथ तो धर्मनिरपेक्ष नेता सैयद सैफुल्ला ने जेडीएस से दिया इस्तीफा। अब बेंगलुरु जनता दल सेक्युलर जेडीएस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने के फैसले के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप खबर को देख सकते हैं कि पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने भाजपा से मिलाया हाथ तो धर्मनिरपेक्ष नेता सैयद सैफुल्ला ने जेडीएस से दिया इस्तीफा। अब दोस्तों कर्नाटक में जेडीएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैयद सैफुल्ला ने जेडीएस के भाजपा के साथ गठबंधन के जवाब में पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि यह गठबंधन समुदाय और जाति के आधार पर विभाजन पैदा करेगा, जो धर्मनिरपेक्षता के प्रति जेडीएस की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के विपरीत है। और सैफुल्ला जो पिछले 30 वर्षों से पार्टी के साथ थे, अब वो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के प्रति पार्टी के दीर्घकालिक संपर्क और मतदाताओं और आम जनता के बीच इन मूल्यों की वकालत पर जोर दिया। उन्होंने टिप्पणी की है, अब मगर जो मेरी अगर मेरी पार्टी किसी ऐसी पार्टी से हाथ मिला रही है जो समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा देती है और सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देती है, तो हम धर्मनिरपेक्ष नेताओं के रूप में इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। एक कर साथ छोड़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथी। अब प्रमोद टंडन ने थामा कांग्रेस का हाथ, क्या हो सकती है वजह। दोस्तों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इस चुनाव का अहम चेहरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे, लेकिन उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है एक कर साथ छोड़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथी। अब प्रमोद टंडन ने थामा कांग्रेस का हाथ, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी खास वजह दोस्तों उनके सहयोगियों का साथ छोड़कर जाना बताया जा रहा है। समंदर पटेल के बाद सिंधिया के सहयोगी प्रमोद टंडन शनिवार को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लौट आए हैं। प्रमोद टंडन को रामकिशोर शुक्ला और दिनेश मल्हार के साथ इंदौर में पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख कमलनाथ ने औपचारिक रूप से कांग्रेस में फिर से शामिल कर लिया है। प्रमोद टंडन तब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे जब सिंधिया और उनके करीबी कई कांग्रेस विधायक मार्च 2020 में पार्टी में शामिल हो गए थे और राज्य में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। लेकिन दोस्तों आप देखना कि लगातार साथ छोड़ रहे सिंधिया के साथी प्रमोद टंडन को राज्य भाजपा की कार्य समिति का सदस्य बनाया गया था और वह सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनसे पहले उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के कट्टर वफादार थे। लेकिन भाजपा कार्य समिति के एक अन्य सदस्य समंदर पटेल जो हैं 18 अगस्त को भोपाल में सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में लौट आए हैं। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल यह कहना आसान नहीं है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कांग्रेस से भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी वजन को लेकर भाजपा जो है आश्वस्त है और भाजपा को इसका सियासी फायदा हासिल होने वाला है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सिंधिया के करीबी लोगों का कांग्रेस में जाना जो है पार्टी को सकते में डाल सकता है। अब किस जो है नेता ने छोड़ दिया है भाजपा का साथ, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। भाजपा का साथ छोड़ने वाले नेताओं में समंदर पटेल का नाम काफी प्रमुखता से लिया जा रहा है। वह जो नीमच जावद विधानसभा चुनाव से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। हार के बावजूद वह खासा प्रभाव पाने में कामयाब हुए थे। उनके अलावा भाजपा का साथ छोड़ने वाले नेताओं में बैजनाथ सिंह यादव और जयपाल सिंह यादव, यदुराज सिंह यादव और रघुराज धाकड़, राकेश गुप्ता और गगन दीक्षित जो नाम शामिल हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दिया है कि किस किस नेता ने जो है भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है निकलकर। विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की बड़ी भविष्यवाणी, कांग्रेस और बीजेपी का क्या होगा। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने का विश्वास जताते हुए बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अभी की स्थिति के अनुसार कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीत रही है। संभवतः वह तेलंगाना में भी जीत दर्ज करेगी और राजस्थान में बेहद करीबी मुकाबला हो सकता है। अब पार्टी को भरोसा है कि वह वहां भी विजयी होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। और कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने कहा है, मैं कहूँगा कि अभी जो हम संभवतः तेलंगाना जीत रहे हैं, हम निश्चित
निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं और राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है और हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे। ऐसा ही लग भी रहा है कि और वैसे भाजपा भी अंदर खाने में यही कह रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि भाजपा ध्यान भटकाकर और हमें हमारी बात रखने से रोककर चुनाव जीतती है और इसलिए हमने अपनी बात प्रमुखता से रखकर जो है चुनाव लड़ा। राहुल ने लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी बसपा के नेता दानिश अली के बारे में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद रमेश विदुड़ी की टिप्पणियों को लेकर पैदा हुए विवाद का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकड़े अपनाती है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष एकजुट होकर काम कर रहा है और भाजपा को 2024 के आम चुनाव में झटका लगेगा। राहुल गांधी ने कहा कि एक देश एक चुनाव के विचार का उद्देश्य लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना है। उन्होंने कहा यह ध्यान भटकाने की भाजपा की रणनीतियों में से एक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत के मुख्य मुद्दे कुछ ही लोगों के पास पैसा होना, अमीर गरीब के बीच भारी असमानता, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, निचली जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आदिवासी समुदायों के प्रति जो है पक्षपात से संबंधित है। और राहुल गांधी ने कहा कि अब भाजपा जो है इनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो चलिए श्रीमान विदुड़ी से एक बयान दिलवा दें, आओ एक साथ मिलकर इस तरह चुनाव लड़े, चलो इंडिया का नाम बदल दे। यह सब ध्यान भटकाना हम इसे जानते हैं, हम इसे समझते हैं और हम ऐसा जो है नहीं करने देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी राज्य में जीत हासिल ना करे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अखिलेश यादव भी बन सकते हैं पीएम। अब सपा नेता ने ठोक दिया है ये दावा। आगामी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकायत देने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है और इसी के सहारे 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है। गठबंधन तो बन चुका है लेकिन इसमें पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर भी चर्चा जोर शोर पर चल रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, खबर को देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अखिलेश यादव भी बन सकते हैं पीएम, यानी अखिलेश को लोग पीएम बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में एक तरफ जहां आज बिहार के डिप्टी स्पीकर ने नीतीश कुमार को पीएम पद का प्रत्याशी बताया तो वहीं राजद के प्रवक्ता ने भी उनका समर्थन किया है। वहीं गाजीपुर जनपद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, यहां से अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री बनने की मांग की जा रही है। इसी बीच काशीनाथ यादव की ओर से दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के नवयुक्त प्रदेश सचिव के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए जो है पूर्व एमएलसी और संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव ने मंच से कह दिया है कि अगर 2024 में गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री तो हमारे अखिलेश यादव भी बन सकते हैं। अब साथ ही साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि दोस्तों यहाँ पर आ रही है अजमेर से। दोस्तों राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मध्य प्रदेश के एक जायरीन के सिर के बाल और आधी मूंछ काट दी गई। पीड़ित जायरीन का जो है आरोप है कि दरगाह के खादिमों का उसने नजराने के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने उसे जेब कतरा बताकर सिर के बाल व आधी मूंछ काट दी है। अब यह घटना शनिवार की है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और मध्य प्रदेश में हमीदपुरा बुरहानपुर निवासी सरवन हुसैन ने पुलिस से की शिकायत में कहा है कि 23 सितंबर को जियारत करने के लिए 2 दोस्तों आसिफ और मनीष के साथ अजमेर आया था। दरगाह में एक खादिम ने नजराने के पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया। यानी तो खादिम के साथ मौजूद कुछ युवकों ने मारपीट की और बाल और एक तरफ की मूंछ काट दी है, पैसे भी छीन लिए। पुलिस थाना अधिकारी जगदीश मीणा ने बताया कि मुख्य आरोपी सैयद रहमत अली व उसके 2 साथियों यानी कासिम व मोहम्मद फैज सलमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष लोगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल आप लोगों की इस पर अपनी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।